स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF। मुझे भी नहीं पता और शायद बहुत सारे दर्शकों को भी नहीं पता कि ये क्या होता है। सबसे पहले आप सरल भाषा में हमें समझाएं कि व्हाट इज SIF। ये SIF जो है एक नया न्यू इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो सेबी ने लॉन्च किया है। इट्स सपोज टू आई मीन लॉन्च कर सकते हैं आफ्टर 1 अप्रैल। तो ब्रिज द गैप बिटवीन पीएमएस में क्या है कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, डीमैट अकाउंट है, आपके नाम पे स्टॉक्स मिनिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है और म्यूचुअल फंड, ये दोनों का बीच का एक प्रोडक्ट का बहुत जरूरत था। तो ये वो प्रोडक्ट है। तो ये क्या डिफरेंट है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल म्यूचुअल फंड? ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, लेकिन इसमें रेगुलेशंस भी है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हो और रेगुलेशन ना हो तो दैट कैन बी अ डिजास्टर। तो रेगुलेशंस है, म्यूचुअल फंड जैसे ही रेगुलेशंस है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। सबसे बड़ी बात, इसमें डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं। अप टू 25% का डेरिवेटिव्स अलाउ किया है। ये 25% डेरिवेटिव से क्या फर्क पड़ता है? हम सोच सकते हैं कि सिर्फ 25% तो है, लेकिन बहुत फर्क पड़ सकता है। कि एडवांटेज ये है कि नॉर्मली हम जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो बाजार ऊपर जाता है तो हम पैसा बनाते हैं, नहीं जाता नीचे जाता तो हमारा पैसा नहीं बनता। लेकिन डेरिवेटिव्स के जरिए दोनों फेजेस में पैसा बना सकते हैं। लेकिन लाइक एवरीथिंग एल्स, इट्स ऑल्सो अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ये हो भी सकता है दैट पैसा बनाने का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर बनाने का अच्छा जरिया है, लेकिन ये नेगेटिव भी जा सकता है। इसलिए सोच समझ कर एकदम अच्छी तरह से पढ़कर ये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। बट इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हम्म। थोड़ा और बताइए मैम, तो ये बेसिकली किन लोगों के लिए होगा, किस तरह के इन्वेस्टर्स इसको देख सकते हैं, इसके क्या फायदे? डेफिनेटली बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या कुछ थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं? एब्सोल्युटली, आपने सही क्वेश्चन पूछा। लोग सिर्फ फायदा देखते हैं, रिटर्न्स कितना बेटर हो सकता है, बट सबसे बेस्ट हमको देखना है कि रिस्क क्या है इसमें। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उनको सच में पता है कि वॉलेटिलिटी को लेने का क्षमता उसमें है। तो बेस जो है अपना, जैसे मैं बताती हूँ कि केक के ऊपर का चेरी है ये पीएमएस, ये AIF सब चेरी है, तो थोड़ा ये क्रीम होगा। सिर्फ क्रीम नहीं खा सकता ना, केक भी खाना है। तो बेसिक जो है म्यूचुअल फंड होना चाहिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो बेस जो नीड्स है उसके लिए म्यूचुअल फंड बना के 1-2 साल उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, एक साइकिल देखेंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस करने के लिए करना है, फिर भी आपको एक स्मॉल परसेंटेज, मान लीजिए 10 या 15% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो कैन कम इनटू प्रोडक्ट्स लाइक दिस। बट नया प्रोडक्ट है, इसलिए जब अगर ये प्रोडक्ट 10-15% भी है तो अच्छी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस, कितना भी स्मॉल प्रिंट क्यों ना हो, वो चश्मे के रूप से पढ़े और वो अंडरस्टैंड करे और उसके बाद इन्वेस्ट करें। सो डेफिनेटली फॉर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स। ओके, एक छोटा सा सवाल और इससे पहले कि आप कौन ला रहा है, क्या ला रहा है, कुछ एनी आइडिया इफ यू कैन गिव? एक एक चीज जो हमने डिस्कस नहीं किया कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख है, 10 लाख पर पैन। कैटेगरीज है, स्ट्रैटेजीज क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, इसमें भी इक्विटी है। इक्विटी के अंदर 3 सब कैटेगरीज है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है, इक्विटी एक्सक्लूडिंग द टॉप 100 एक्सक्लूड कर दो, बाकी मिनिमम 65% होना चाहिए इक्विटी में, वैसा एक प्रोडक्ट है। और इक्विटी सेक्टर रोटेशन वाला, मतलब मैक्सिमम 4 सेक्टर्स में 80% स्टॉक्स, तो ये तीनों है इक्विटी में। डेट में भी ये स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। डेट में लॉन्ग शॉर्ट है, जो डेट मतलब अनहेज्ड डेरिवेटिव्स के साथ डेट में कर सकते हैं, सेक्टोरियल डेट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ ऑल हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज। हमें तो पता ही है कि हाइब्रिड कितना पॉपुलर स्ट्रैटेजी है और कितना अच्छी तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर सकता है। इधर एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड्स में ना सिर्फ इक्विटी, डेट, रीट्स और इनविट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड भी है। तो मल्टीपल कैटेगरीज आ रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा कैटेगरी हमारे लिए सूटेबल है। म्यूचुअल फंड्स इतना वेल रेगुलेटेड, इतना टाइटली रेगुलेटेड है और बहुत ही लिक्विड प्रोडक्ट्स है, रोज उसका रिडेम्पशन मिलता है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको डेली के बदले में वीकली हो या बाई वीकली, 3 टाइम्स अ वीक। पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा ये नहीं होना चाहिए। दिस इज ओनली द आइसिंग ऑन द केक।